तो चलिए आज क्यूब रूट भी पढ़ लेते हैं। क्यूब रूट क्या होता है? सबसे पहले ना मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इस एग्जांपल से क्यूब रूट का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये मैं वॉल्यूम नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ क्यूब रूट को समझाने का एक एग्जांपल लिया है, ताकि आप बहुत आसानी से क्यूब रूट को रिलेट कर पाओ, इसके मीनिंग को आप फील कर पाओ। ठीक है, यानी किसी घन का जो आयतन 125 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर किसी भी क्यूब का जो घन होता है ना, जो घन का क्या निकालने फॉर्मूला क्या होता है घन का निकालने का, बोलोगे क्यूब का जो घन होता है वो साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, और साइड इंटू साइड इंटू साइड जो है 125 दिया हुआ है। इसे आप साइड का पावर 3 बोल सकते हो, है ना। एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था घातांक में, यानी किस नंबर को 3 बार गुना करने पर 125 आया होगा वही तो साइड होगा। तो बोलोगे सर अगर हम s का मान जो है वो 5 ले लें, s का मान 5 ले लें, तो देखिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब s जो हो गया वो क्या हो गया, साइड जो हो गया क्यूब का वो 5 सेंटीमीटर। इस बात का इस क्यूब से क्या रिलेशन है, तो आप ध्यान से देखोगे कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट जो है वो किसी नंबर को, कोई नंबर जो आपके पास जैसे 125 था, 125 का क्यूब रूट कितना होगा, तो होगा 5। तो डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे कि क्यूब रूट इज द रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ किसका, क्यूब का। यानी कोई भी क्यूब नंबर है या क्यूब नंबर नहीं भी हो, कोई भी नंबर हो, उसको किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके लाया गया होगा वही नंबर क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि 125 का क्यूब रूट अगर आपको पूछा जाए तो आपको यह पता करना होगा कि 125 को किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 लाया गया होगा। तो आप बोलोगे सर 5 को। ठीक है, तो 5 क्या हुआ, 125 का क्यूब रूट हुआ। जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं, एक क्यूब रूट का रिप्रेजेंटेशन होता है, वही आपको यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो जब भी क्यूब ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब बस आपको ये पता करना है कि 125 या जो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसको लाने के लिए किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, ये पता करना है। अब बात ये आता है कि क्या, जैसे अब मान लो एक एग्जांपल और लिख दिया मैंने 8, अब इसका क्यूब रूट बोले तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके लाया गया होगा। तो आप तय करके देखो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया होगा ना, तो आंसर यहाँ पे क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलो सर ये छोटे छोटे नंबर हैं, तब तो आप बड़े आसानी से करा रहे हो, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर 6 डिजिट के नंबर, 7 डिजिट के नंबर, 10 डिजिट के नंबर हो जाएंगे, तो क्या ऐसे पता कर पाएंगे, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा करना। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कुछ हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कुछ मेथड यूज करना होगा। तो अभी हम पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन को फील करेंगे, पहली बात, और दूसरा बात ये देखेंगे कि शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, एक पूरे डिटेल मेथड में कैसे करेंगे, और कुछ वैसे भी क्वेश्चन जैसे मैं बोलूं बताओ 2 का क्यूब रूट क्या होगा, किताबों में मिलेगा ही नहीं आपको, या कोई मेथड बताएगा नहीं। तो मैं ऐसे नंबर का क्यूब निकालने का भी तरीका बताऊंगा कि कैसे अप्रोक्सीमेशन से आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजिली वहां पर उसको क्या करोगे, सॉल्व करने का कोशिश करोगे। चलो सबसे पहले कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन जो है इस क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो पहला तो ये बात क्लियर हो गया, जो क्यूब रूट होता है वो क्यूब का इनवर्स होता है, राइट। कैसे, क्योंकि जिस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर क्या है, क्यूब रूट है। किसका, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था उसका। जैसे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, 8 मिल गया, और तो इसका मतलब 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 8 का जो क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा,
तो जिसको मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर आंसर, तो उसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। फिर मैं बोलूं 27 आगे दिया हुआ है, तो 27 किसको मल्टीप्लाई करके लाया गया था, 3 को, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 64, तो 64 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लाया गया, तो बोलोगे 4 को, तो 27, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे करके आप निकाल सकते थे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख के थोड़ा सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा, और वो मजबूरी किस प्रकार का वो बात है, वो जरा एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 का क्यूब नंबर है ना, ये है क्यूब नंबर और ये है इसका रूट, क्यूब रूट है, तो 1 अगर है तो इसका 1 ही होगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से मैं सिखाने वाला हूं, यहां अगर सीख लोगे तो आगे समझ में आएगा। दूसरा 8 है क्यूब नंबर, तो ये 2 का आया होगा। उसके बाद कितना था, 27 था, तो ये 3 का। 64 था, तो कितना, 4 का। 125 है, तो 5 का। इसका रूट 5 ही है ना, क्योंकि 125 5 को किया। तो उसके बाद 6, 7, 8, 9 और एक 10। अब बताओ 5 के 6 का कितना हो जाएगा, 216। और कंफ्यूजन है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 देगा, तो 6 इंटू 6 36 और इंटू 6, तो 6 छक 36 का 6, 6 18 19 20 21, ये हो गया। अगर 6 का 7 का कितना हो जाएगा, 7 सते 49 और 7 नमा 63 और का 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 2 30 और 4 34, 343 हो गया, 343 हो गया। 8 का करेंगे कितना हो जाएगा, 512। 9 का करोगे कितना हो जाएगा, 9 का करोगे तो 729। देखो ना, 9 9 81, 81 इंटू 9, तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729, 729। और 10 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000। इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, जरा एक बार फील करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये मिला कि 1 से लेके 1000 के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब नंबर है। पहला मिला कि नहीं, 1 से लेके 1000 के बीच में ओनली 10 परफेक्ट क्यूब नंबर है। मैंने इसके पिछले वीडियो में परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में बताया था। तो यानी 1 से लेके 100 1000 के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब नंबर है, बाकी कोई नहीं है। तो बाकी एक अगर पूछा जाए तो कैसे पता करेंगे, आगे इसको सीखेंगे, पहला बात। दूसरा कि अगर लास्ट में 9 है, अगर लास्ट में 9 है, ठीक है, अगर लास्ट में किसी नंबर का 9 है, ये 729 किसका है, 9 का है ना, ध्यान से रखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यहां से ऐसे। ये समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा कि अगर कोई नंबर क्योंकि आपको ये नंबर दिया जाएगा इधर वाला और आपको ये निकालना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन और देख लो, ताकि मैं जब लास्ट में कराऊंगा तो आपको ये बहुत इजी होगा समझने में। अगर लास्ट में 9 है तो उसका जो परफेक्ट, जब उसका क्यूब रूट निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 ही होगा। अगर 7 है, अगर 7 है तो 7 किसके में किस में आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर हैं, उनका अगर निकालोगे तो आपको सब कुछ दिख रहा है। और आपको इसी तरीके से क्या करना है, माइंड में रखना है कि कौन से नंबर का क्यूब रूट कर, अगर नंबर उसका क्यूब रूट में कौन सा डिजिट आएगा, ये पता करना बहुत जरूरी है। चलो अब हम लोग एक मेथड सीख लेते हैं कि पहले से प्रॉपर मेथड से क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सबसे आसान मेथड होता है क्या, क्यूब रूट निकालने का, फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट में भी मैंने इस मेथड का यूज किया था और मैंने बताया था कि फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज, और 3-3 का पेयर में उसमें से एक आंसर निकालते जाओ, और जो आंसर आया वही उसका क्या होता था, स्क्वायर रूट होता था। तो क्यूब रूट में भी सेम काम करेंगे, 3-3 का पेयर पहले बनाएंगे और उनमें से एक एक डिजिट को बाहर लेते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, उससे हमें क्यूब रूट मिल जाएगा। सेम तरीके से अगर आप चाहो तो मैं फील भी करवा दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, उसी से पहले शुरुआत करता हूं। तो 13,824 है। तो सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो प्राइम नंबर पहले 2 से करो, 2 6 12,
2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। फिर 2 से करो जो कि 2 लास्ट में है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्लियर हो रहा है? फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से करो 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ये भी हो गया। चलो आगे करो आप। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। स्पेस खत्म हो गया। 54 को फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऐसे करके। तो फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3। 1 आ गया, आप छोड़ देना है। अब बोलोगे सर ये लिख कैसे रहे हो? अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो सिंपल मैं बता देता हूं कि आपको डिवाइड करके, जो लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं वो डिवाइजर होता है और जो अंदर में लिख रहा हूं वो कोशेंट होता है, यानी भागफल होता है ना। तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड होगा। तभी तो हम डिवीजर वैसा ही डिवीजर चूज कर रहे हैं जिसे डिवाइड हो जाए। यानी अगर आपको अब इसका क्यूब रूट निकालना है, किसका? 13,824 का क्यूब रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका प्राइम फैक्टर लिख लो। और प्राइम फैक्टर कैसे लिखोगे? ऐसे करके। तो कितने बार 3 है? 3 3 6 3 9 और 9 बार 2 है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार 3 है। ऐसा हो गया। क्योंकि अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही क्यू रूट निकालना है तो 3 में से 1 2 बाहर निकाल दो, इनमें से 1 2 बाहर निकाल दो, इनमें से भी 1 2 बाहर निकाल दो और इनमें से 1 3 को बाहर निकाल दो। यही आपका सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू रूट हो जाएगा। और आंसर क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है। अब आपको फील आना चाहिए कि ये क्यों 24 ही हमारा आंसर आया, है ना? क्यों आया? क्योंकि अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो क्या कर दो कि इस सबसे एक एक लेकर और मल्टीप्लाई करके इसको लिखो। देखो इनमें से 1 2 लो, इस फैक्टर से भी 1 2 लो, इस फैक्टर से भी 1 2 लो और इसे 3 लो। तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, एक 24 मिल गया। अब फिर इनमें से 1 2, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, यहाँ भी एक 24 होगा और इससे भी एक 24 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको अगर रीअरेंज कर दिए तो 24 इंटू 24 इंटू 24 हो गया। क्लियर है? एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही होगा। अब हमने क्या कहा, क्यूब रूट क्या होता है? डेफिनेशन क्या कहता था कि जिस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर आया था वही उसका क्यूब रूट होगा। देखो तो ये 24 को ही 3 बार गुना करके ये नंबर आया, इसलिए 24 इसका क्या होगा? क्यूब रूट होगा। लेकिन हर बार ऐसा करने की क्या जरूरत है? अगर 3 3 का भी पेयर निकालते हैं तो भी सेम ही आंसर आता है और एक ही कंसेप्ट है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे डेफिनेशन का यूज ना करके सिर्फ फैक्टराइजेशन करके 3 3 का पेयर निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में जरूर आ गया होगा कि सर अगर पेयर नहीं हुआ किसी का तो, हाँ तो क्या होगा? उसको हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी हम लोग परफेक्ट वाले का बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये क्वेश्चन सेम ही है। अगर आप जो बोलो तो मैं आपके लिए छोड़ दूं। 91,125, इसका आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो चलो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 91125 फैक्टराइज करिए जल्दी से। तो पहले 3 से होगा, हाँ 3 से करो। तो 3 3 जा 9, उतरेगा 1 नहीं होगा तो एक 0, फिर हो जाएगा 9 11 हो गया। फिर 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, एक 3 5 जा 15। पहला ऐसे हो गया डिवाइड किए तो। अब दूसरा फिर 3 से होगा क्या? 3 3 6, 6 और 5 11 7 18, फिर 3 से हो रहा है, 3 से कर दो। तो 3 एकम 3, फिर उधर गया 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बच गया, 3 बचे 15। क्या अभी भी 3 से जाएगा? शायद। फिर 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, एक 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 हो रहा है। चलिए ये भी ठीक है। अभी भी 3 जाएगा क्या? 3 3 6 5 11 7 18, 3 से जाएगा। तो 3 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 5 जा 15। चलो अभी भी 3 से देते हैं, तो 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। चलो अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आगे और करना है डिवाइड, तो यहां से कर देते हैं हम लिख के, क्योंकि वहां प्लेस नहीं बचा हुआ। तो 125 को फर्दर डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, और फिर यहां से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो ये हमारा टोटल हो गया, यानी ये जो नंबर आपके पास जो मैजिक नंबर था 91125, इसको जब मैंने प्राइम फैक्टर किया इसका, तो क्या क्या मिला, 3 और 3 6 बार, 2 मिला है, 3 मिला है 6 बार। देखो सब पेयर में ही होगा, अभी सब पेयर वाला मैंने लिया है, तो आपको 1 2 3 4 5 सब पेयर वाला ही मैंने लिया है, ताकि आपको अभी पहले पेयर वाला चीज बहुत इजीली समझ में आ जाए। क्यूब रूट, तो इसमें 3 में से हर एक 3 में से एक पेयर निकाल दो, क्योंकि बाहर 3 था, तो एक तीन अभी मैंने सिखाया, 3 3 9 3 27, यानी हमारा आंसर क्या हो गया कि 9,91,125 का अगर आप क्यूब रूट चाहते हैं, तो आप 27 को 3 बार गुना करके वो अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इसका क्यूब रूट 27 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपको ध्यान में रखना है, और जितना तेजी से आप डिवाइड करना जानेंगे उतना आसानी से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब और एक बात और लेके समझना सबसे बड़ा, कि अगर जैसे मान लो 5 डिजिट का नंबर होता था, तो पूछते थे बताओ इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलते थे अगर ऑड नंबर होता है ना सर, तो जितना डिजिट है उसमें से एक जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते थे। तो 5 डिजिट का है तो 5 प्लस 1 6, और 6 को 2 से को 3, यानी 5 डिजिट का कोई भी नंबर ले लोगे तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट का ही होगा। अगर वही सवाल क्यूब रूट में पूछे तो क्या आंसर दोगे? वहां तो एग्जैक्ट हो जाता था, यहां पे एग्जैक्ट तो कोई तरीका नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली आंसर हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली कैसे निकालेंगे वो भी दिखाते हैं। अगर मान लो कि जो नंबर है वो एन डिजिट का है, एन डिजिट कहने का मतलब 3 डिजिट, एन की जगह पे 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें क्या नहीं है। तो अगर वो एन डिजिट का नंबर है, तो क्यूब रूट में, है ना, तो क्यूब रूट के पास कितने डिजिट का नंबर होगा, तो क्यूब रूट जब निकालोगे तो उसमें कितने हो जाएंगे, जितना नंबर दिया हुआ उसमें से 2 ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर वैल्यू आएगा, क्या, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। अभी समझा रहे हैं, समझिएगा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर वैल्यू जो आएगा उसी को आपको डिजिट मानना है। जैसे जैसे मान लो, अगर मान लो डिवाइड किए 5/2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2.5 आ गया ना, इसको डिवाइड करोगे तो इसका मतलब हमको इंटीजर वैल्यू हमारा ये आया इधर दशमलव के पहले वाला। ठीक है, दशमलव के पहले वाला, और ये दशमलव तो निकालने का जरूरत है ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, कि अगर मान लो जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है, कितने, 3 डिजिट का नंबर या 4 डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर तो आप जानते ही हो। 3 डिजिट का नंबर जैसे क्या होता है, 100 से शुरू होता है और यहां तक जाता है। तो अगर इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आंसर कितने डिजिट का आएगा, तो बोलोगे सर 3 डिजिट का नंबर है, तो आप बोले हैं कि जितना है उसमें से 2 ऐड कर देना है और 3 से भाग कर देना है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, और दशमलव के बाद कुछ और आएगा। तो बोले दशमलव सर इंटीजर में तो सिर्फ 1 ही आएगा, और नहीं समझ में आता है तो ऐसे डिवाइड करो भाई, ऐसे डिवाइड करो, 3 और 5, तो 3 एकम 3, बच गया 2। तो अब यहां तो छोटा हो गया, तो अब दशमलव ही लगेगा, तो दशमलव नहीं लगाना है, सिर्फ यहीं तक आंसर आपको चूज करना है। तो 1 आ गया, तो 1 आ गया, इसका मतलब 3 डिजिट का अगर कोई नंबर आप लेते हैं ना, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 1 डिजिट का होगा। आप क्या वेरीफाई कर पा रहे हैं, करो। मैंने क्या बताया था, एक से लेके, है ना, एक से लेके आप देखो, जब 1000 के बीच में 10 ही क्यूब रूट,
था, 10 ही परफेक्ट क्यूब था। और 1000 तो 4 डिजिट का नंबर हो जाता है, और वो किसका क्यूब रूट होता है? 10 का। तो किस उसका क्यूब रूट क्या है? 10 है। 1000 का क्यूब रूट क्या है? 10 है। तो 1000 से छोटा नंबर 999। तो इसका मतलब वो 10 से तो कम ही होगा, और 10 से कम हो गया तो एक ही डिजिट का होगा ना। बिल्कुल। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना कि आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू ही लेना है आपको इसको डिवाइड करने के बाद में। अब अगर कोई मान लो 6 डिजिट का, अगर मान लो कोई नंबर दिया गया और 6 डिजिट के नंबर का पूछे कि उसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो बताओ कितना डिजिट आएगा उसके क्यूब रूट का? क्या आएगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्यूब रूट का कितना डिजिट होगा अगर जो निकलेगा उसका। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। और 8 को 3 से भाग कर दो, तो 3 को जब भाग करोगे 8 से तो 3 दूना 6, 2 बच गया, अभी भी अब नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट। यानी 6 डिजिट का कोई नंबर होगा ना, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो सिर्फ 2 डिजिट का होगा। ठीक है, तो ये सब अगर आइडिया आपको पता होगा तो आप शॉर्टकट जब मैं कराऊंगा तो बड़े आसानी से समझ पाओगे। चलो कुछ शॉर्ट, अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। क्लियर है? चलो करते हैं। जैसे इतना बड़ा नंबर लिया गया है, इतना बड़ा नंबर लिया गया है, तो आपको पता है कि जो लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे, ये तो इसका क्यूब रूट तो एक ही होगा, और यहां भी जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको? अभी मैंने आपको बताया था कि 7 कब आता है? 7 कब आएगा? कौन सा? देखिए, अब ये जो शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूं, इसमें एक चीज पहले बता देना चाहता हूं कि शॉर्टकट मेथड तभी अप्लाई सही हो पाएगा जब ये जो होगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, तभी हम उसका क्यूब रूट एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका जो क्यूब रूट जब निकालोगे अपना, तो 7 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 7 आता होगा? तो बोलोगे सर 3 को करने से आता है। 3 तिया 9 तिया 27 होता है कि नहीं? क्लियर है? चलो ठीक है। और 148 किसके नजदीक आता है? तो बोलोगे सर 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है। तो किसके नजदीक है 148? 125 के कि 216 के? तो बोलोगे सर ये नजदीक किसका है? 5 के। तो ये हो जाएगा 5। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? उसी तरीके से आप जरा इसमें आ जाओ। इसमें अब बोलोगे 3-3 का पेयर क्यों? क्योंकि इससे एक डिजिट निकलेगा। 3 डिजिट का अगर नंबर होगा उससे एक ही डिजिट निकलता है, इसीलिए 3-3 को हम लोग पेयर लगा रहे हैं। ठीक है, चलो। अब 3 है, किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता होगा बताओ? तो बोलोगे सर 7 को। 7 सते 49, और 49 को 7 करें 3 सेट 3। तो बोलोगे सर 7 को करने से आता है। और 300 किसके नजदीक आता है जल्दी से बताओ? 300 जो है 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के नजदीक आता है। नहीं, 6 और 7 के नजदीक आता है। देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 7 का क्यूब नहीं, 6 का 512 होता है ना। 6 का कितना होता है? 512। और 5 का कितना होता है? 4 चौका नहीं, हाँ नहीं नहीं, 6 का 216 होता है। 7 का कितना होता है? 7 का 343 होता है। 7 का कितना? एक 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है ना। चलो, तो आप बताओ 216 के नजदीक है ये, तो यहां पर हम लोग क्या आंसर ले लेंगे? क्या ले लेंगे? 6। यानी इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 6। बस आपको अप्रोक्सीमेशन सोचना है। क्लियर है बात? चलो, अब इसी तरीके से अगर मान लो कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो और क्यूब रूट निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? अप्रोक्सीमेशन मेथड से। जैसे 50 का क्यूब रूट, अब तो इसके लिए आप पता क्या करो कि ये आइडिया लगाने के लिए आपको एग्जैक्ट तो निकालना मुश्किल होता है, तो आप ये ऑप्शन में ये सब क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 50 का क्यूब क्या होगा? 50 का क्यूब क्या होगा? तो आपको पता है 50 जो है वो 7 का क्यूब और 6 का क्यूब, 7 का क्यूब नहीं, 7 नहीं, किसका क्यूब? 5 पचे 125, 4 चौक 64, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। देख लो, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में ही 50 आता है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 5 4 चौके 16 चौके 64, यानी 27 और 64 के बीच में आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अगर 27 होता तो उसका क्यूब रूट 3 होता,
और अगर 64 होता तो क्यूब रूट 4 होता, लेकिन न ही 27 है न ही 64 है, ये इसके बीच में कहीं लाई करता है। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.15 कुछ इस प्रकार से ही तो होगा, क्योंकि 3 से आगे और 4 से पहले, तो जिस ऑप्शन में 3 से आगे और 4 से पहले होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 3 से आगे और 4 से पहले होगा। अब बोलोगे सर क्या एग्जाम में 50 आएगा? नहीं, एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो इसका किसके बीच में होगा बताइए? तो इसका बोलोगे सर ये 4 डिजिट का छोटा नंबर देगा तो ये 10 का क्यूब यानी 1000 और 1300 या 1400 के बीच में या 1200 के बीच में दिख रहा है। तो 1000 तो ये 10 का क्यूब होता है, अगला क्यूब क्या होगा, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो आप बताओ, ना ही ये 10 का क्यूब है न ही ये 11 का, यानी न 10 इसका आंसर होगा न 11 होगा, 10 और 11 के बीच में कहीं होगा, यानी 10 दशमलव मान लो 1 2 3 कुछ ऐसा आंसर जो है वो आने वाला है। तो इसका आंसर लगभग 10.123 ऐसा करके कुछ भी डेसिमल के बाद यहाँ कुछ भी आएगा, बट थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको कि आंसर हमारा डेसिमल के बाद में आने वाला है ना। तो इस तरीके से हम चाहेंगे तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो है या तो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं या फिर अप्रोक्सीमेट तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक का यूज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा मैं जल्दी लेके लाने वाला हूं, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, चैप्टर को बढ़िया से समझिए और सीखते रहिए।